मेरी सुने खुदा, मेरी सुने खुदा, मेरी सुने खुदा, मेरी सुने खुदा। बाप और बेटे और कुदरत के नाम से आमीन। हमारे खुदा बाप और खुदा यीशु मसीह की तरफ से फजल और सलामती आप सबको हासिल हो और आपके साथ भी हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्रिस्त में आज कलीसिया पवित्र तृप्त का महापर्व मनाती है। हर एक इंसान जानने को चाहता है खुदा क्या है, कहाँ है, कौन है। और एक खुदा इज़राइल प्रजा के लिए प्रकट हुआ। इज़राइल प्रजा को एक खुदा ने चुन लिया, उनका प्यार किया। मूसा के द्वारा पिता परमेश्वर प्रकट हो गया। मूसा ने ईश्वर का सुना और ईश्वर मूसा का सुन रहा था, और ईश्वर ने मूसा को बताया मैं कौन हूं। और ईश्वर ने हमारे लिए अपना इकलौता पुत्र दिया है। संत यूहन्ना में कहा गया है, एक ही पुत्र को भेजा ताकि अपना प्यार वो हमको दे सके, या हम नष्ट न हो जाए बल्कि अनंत जीवन प्राप्त कर सके। और यही पुत्र ने हमें वादा किया था हमारे लिए एक सहयोगी सहायक भेज देगा, पवित्र आत्मा। आज ये तीन जड़ जो अलग अलग हम देखते हैं, पिता परमेश्वर, उसका पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीनों एक है, तीन जड़ है। और एक मिस्ट्री जैसी हमारे लिए। आज हमारे लिए एक सवाल है, ईश्वर जिसको हम जानने को चाहते हैं, एक ईश्वर तीन जन, हमारे परिवार में ये सचमुच एकता है? हमारे हृदय में सचमुच बाप, बेटा और रूह कुदरत है? हर एक प्रार्थना में हम ये नाम लेते हैं, या हमारे कलीसिया में जब हम आते हैं, रहते हैं, सचमुच वो प्यार ईश्वर का, ये एकता, ये सेवा, ये माफी, या एक सहायता एक दूसरे को करने की हमारे जीवन में है? प्रार्थना करें हम आज इस मिसा बलिदान में। यदि हम प्रभु में एक नहीं है, यदि हमको अभी तक वो खुदा नहीं मिला है जो खुदा हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह के मनुष्य के रूप में हमको दिया गया है, और जो खुदा प्रभु के रूप में हमको दिया है, हमारे लिए पवित्र आत्मा हमें ग्रहण किया है, जिसके द्वारा हम उसको जान सके। कितना हम हमारे जीवन में प्रभु को पहचानने को कोशिश करते हैं और अपनाते हैं? नहीं तो हम प्रभु से क्षमा मांगे, प्रार्थना करें, धन्यवाद करें पिता परमेश्वर को, जिसने हमको अपना इकलौता पुत्र दिया है, पवित्र आत्मा दिया है, हमको अकेला नहीं छोड़ा है। खास करके इन दिनों में
जब लोग पूछते हैं कभी कभी, कहाँ है आपका खुदा, कहाँ है आपका पास्टर या पादरी या फादर्स, क्या ये लोग अभी चमत्कार नहीं कर सकते और इस बीमारी को दूर नहीं कर सकते हैं? कौन सा खुदा हमारा है, कौन से खुदा पर हम विश्वास करते हैं? पूछिए हमारे जीवन के लिए विश्वास और भी बढ़ाए कि हमारा खुदा वो है, वो हमेशा हमारे साथ रहता है, हमारा प्यार करता है, हमें क्षमा करता है, हमें भटक गए तो हमको वापस लाता है, हमको चंगाई देता है। ये खुदा है जो हमको मरने को नहीं चाहता है, लेकिन अनंत जीवन प्राप्त करने को चाहता है। तो उससे हम दुआ करें और क्षमाई मांगे। साथ मिलकर हम बोले, मैं कादर मुतलिक खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों और कामों, निष्कपट से द्वेष भावना किए हैं, इसलिए मैं हमेशा तुम्हारी सब फरिश्तों और मुकद्दसों और आप सबसे भी इल्तिमास कर रहा हूँ कि खुदा हमारी रज़ा से मेरे लिए प्रार्थना करें। कादर मुतलिक खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ करे और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे। आमीन। हे खुदा रहम कर, हे खुदा रहम कर, हे मसीह रहम कर, हे मसीह रहम कर, हे खुदा रहम कर, हे खुदा रहम कर। स्वर्ग दे विच वडियाई, महिमा होवे खुदा दी, धरती उते मेघरियत लोका विच शांति। स्वर्ग दे विच वडियाई, ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂਗੇ, ਤਨ ਤਨ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਰਾਧਨਾ ਤੇਰੀ, ਮਹਿਮਾ ਤੇਰੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਡਿਆਈ, तेरी बड़ी शान के कारण शुक्र तेरा ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। स्वर्ग दे बादशाह खुदावंदे, पाक कुदरत वाले खुदा, स्वर्ग दे विच वडियाई। यीशु मसीह इकलौते बेटे, बाप दे बेटे, प्रभु खुदा, बाप दा बेटा दुनिया दे लिए, पापां नूं चुक ले जांदा। स्वर्ग दे विच वडियाई, अकल्ला परमेश्वर है, परम ऊंचा है खुदा, है मसीहा शान विच तू, बाप दे रूप आखिया। स्वर्ग दे विच वडियाई, महिमा होवे खुदा दी, धरती उते नेकरियत लोका विच शांति। स्वर्ग दे विच वडियाई। हम प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें हमारे परिवार के लिए। पिता परमेश्वर हमारे साथ रहे, हमको सुरक्षित रखे,
हर एक बीमारी से हमको दूर रखे, अपने प्यार से हमारा परिवार भर दे, हमारे परिवार में सुख शांति ला सके और हम उसी पर हमारा पूरा भरोसा रख सके और हमारा जीवन खास करके इन दिनों में मुश्किलों में से हम आगे बढ़ सके, जहां हमें जीवन प्रभु में मिलता है। हे पिता ईश्वर, तूने अपने अनादि शब्द और पवित्र आत्मा को इस संसार में भेजकर मनुष्यों को अपना अपूर्व रहस्य प्रकट किया है। हमें कृपा दे कि हम सच्चा धर्म ईश्वर करते हुए शाश्वत तत्व में अपना विश्वास प्रकट करें तथा उसकी महिमामयी एकता की आराधना करें। उन्हीं हमारे प्रभु यीशु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। पवित्र त्रित्व का महापर्व। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ, अध्याय 34, वचन संख्या 4, 6, 8 और 9। मूसा प्रभु के आज्ञा अनुसार पत्थर की वह 2 पाटियां हाथ में लिए हुए बहुत सवेरे सीनै पर्वत पर चढ़ा। प्रभु बादल के रूप में उतरकर उसके पास आया और मूसा ने प्रभु का नाम लिया। तब प्रभु ने उसके सामने से निकलकर कहा, प्रभु प्रभु एक करुणामय तथा कृपालु ईश्वर है। वह देर से क्रोध करता और अनुकंपा तथा सत्य प्रतिज्ञाता का धनी है। मूसा ने तुरंत दंडवत कर उसकी आराधना की और कहा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी कृपा दृष्टि है तो मेरा प्रभु हमारे साथ चले। ये लोग हठधर्मी तो हैं, किंतु तू हमारे अपराध तथा पाप क्षमा कर और हमें अपनी निजी प्रजा बना ले। यह खुदा का पाक कलाम है, शुक्र करो। भजन अनुवाक्य। तेरी स्तुति निरंतर होती रहे, तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। हे प्रभु, हमारे पूर्वजों के ईश्वर, तू धन्य है। तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। तेरा महिमामय पवित्र नाम धन्य है। तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। अनुवाक्य। तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। तू अपने महिमामय मंदिर में धन्य है। तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। तू अपने राज्य के सिंहासन पर धन्य है। तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। अनुवाक्य। तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। तू गहराइयों की थाह लेता है। तू धन्य है। तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। तू स्वर्ग की ऊंचाइयों पर धन्य है। तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। अनुवाक्य। तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, 13 से 13। भाइयों, अलविदा। आप पूर्ण बने, हमारा उपदेश गम करें, एक मत रहे, शांति बनाए रखें और प्रेम तथा शांति का ईश्वर आपके साथ होगा। शांति के चुंबन से एक दूसरे का अभिवादन करें। सब ईश्वर भक्त आप लोगों को नमस्कार करते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। यह प्रभु की वाणी है। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया।
पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा। उस ईश्वर को जो है, जो था और जो आने वाला है। हालेलुया। खुदावन आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। अंजिल मुकद्दस संत योहन के मुताबिक ऐ खुदावन तेरी तमजीद हो। इसका तीसरा भाग 16 से 18 आयत तक। यीशु ने निकोदेमुस से कहा, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश न हो, बल्कि वह अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए संसार में नहीं भेजा है कि वह संसार को दोषी ठहराए। उसने उसे इसलिए भेजा है कि उसी के द्वारा संसार मुक्ति प्राप्त करे। जो पुत्र में विश्वास करता है वह दोषी नहीं ठहराया जाता है। जो विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहराया जा चुका है, क्योंकि वह ईश्वर के इकलौते पुत्र के नाम में विश्वास नहीं करता। अंजिल मुकद्दस के वसीले से हमारी खताएं माफ की जाएं। मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, सुनने में आया है कि इस लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा या डोमेस्टिक वायलेंस या पति पत्नी के बीच मारपीट बढ़ गई। तो कोई बता सकता है कि इस लॉकडाउन के दौरान क्या हुआ जो पति पत्नी या घरेलू हिंसा बढ़ गए? शायद हिंदी का एक मुहावरा हमें उसका जवाब दे सकता है। कौन सा है वो मुहावरा? एक जंगल में दो शेर नहीं हो सकते। यानी कि जब दो शक्तिशाली व्यक्ति लगभग एक ही उम्र के लगातार एक छत के नीचे रहते हैं तो आपस में मतभेद, हाथापाई और मारपीट हो सकती है। चाहे वो हाथापाई का कारण या मुद्दे का कारण टीवी चैनल का ही क्यों ना हो या खाने में डालने वाले नमक की मात्रा ही क्यों ना हो, मतभेद हो सकते हैं। और ऐसी परिस्थिति में जब हमारे मोहल्ले में, हमारे परिवारों में पति पत्नी के बीच लड़ाई होती है, हाथापाई होते हैं, मतभेद होते हैं, ऐसी परिस्थिति में आज माता कलीसिया हमारे सामने तीन सर्वशक्तिमान व्यक्ति रखते हैं। कौन है वो? खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा पवित्र आत्मा, जिसकी एकता को हम पवित्र त्रित्व के नाम से जानते हैं। ये एकता के उदाहरण के तौर पे हमारे सामने रखी गई है ताकि हम उनका उदाहरण ले और जो हमारे बीच जो मतभेद है उसे त्यागे और एकता को अपनाए। पुराने विधान में हमें इनके ये तीन जो जन है, खुदा बाप, खुदा बेटा और पवित्र आत्मा, इनके तीन अलग कार्यों के बारे में जिक्र किया गया है। कोई जानता है इन तीन व्यक्तियों के तीन अलग अलग कार्य क्या है? हम भी अपना बाइबल खोल के थोड़े वाक्य लेंगे और देखेंगे कि पिता का कार्य क्या है, पुत्र का कार्य क्या है और पवित्र आत्मा का कार्य क्या है। पहले आती है बाइबल की सबसे पहली है उत्पत्ति का पहला भाग। एक ऐड में कहा गया है कि सबसे पहले परमेश्वर ने संसार को बनाया, यानी खुदा बाप का कार्य है संसार को बनाना। उसने इस पूरे संसार, जितने भी दिखाई दे रहे हैं या दिखाई नहीं दे रहे, ये सब खुदा बाप ने बनाया है। और इसीलिए अंग्रेजी में गॉड द फादर द क्रिएटर यानी
सृष्टिकर्ता खुदा बाप को सृष्टिकर्ता का टाइटल दिया है। जिसने आपको बनाया है। आपको किसने बनाया है? माता पिता, अपने पिता परमेश्वर की शक्ति से खुदा बाप ने हमें बेटा बनाया। हालेलुया, 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 हालेलुया। जोर से खुदा ने हमें बनाया। हालेलुया, हालेलुया। तो दूसरा जन कौन सा है? पहला खुदा बाप, दूसरा जन कौन सा है? प्रभु यीशु खुदा का बेटा। उसका कार्य क्या है? उत्पत्ति का 22 भाग और 13 आयत में हम सुनते हैं कि खुदा अपने दास इब्राहिम को कहता है अपने इकलौते पुत्र, क्या है इब्राहिम के पुत्र का बेटे का नाम? इसाक को ले लो और जो जगह मैं दिखाऊंगा उस जगह पे अपने बेटे को मेरे लिए कुर्बान करो। और इसाक हम देखते हैं कि वो लकड़ी जिसपे वो कुर्बान होने वाला था वही लकड़ी लेकर पर्वत पर जाता है अपने पिता इब्राहिम के साथ। लेकिन खुदा का फरिश्ता आता था, रोको, इसे कुर्बान मत करो। और इब्राहिम उस अपने बेटे इंसान के जगह एक एक मेमने को कुर्बान करता है। कौन है वो मेमना? नए विधान में देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा, यह है देखो खुदा का मेमना जो संसार के पाप पर लेता है। यानी कि खुदा का बेटा जो पाप मौत की सजा इंसान को होने वाली थी वो सजा अपने आप पर लेता है और इंसान को उस मौत की सजा से बचा लेता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यानी खुदा बेटे का कार्य क्या है? मुक्तिदाता, जो मौत की सजा हमें होने वाली थी उसे आजाद कर देता है और अपने पर देता है और खुद सलीब पर मरता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए अंग्रेजी में इसे टाइटल दिया गया है जीसस द सेवियर, जीसस द रिडीमर, और हमारी भाषा में प्रभु यीशु हमारा मुक्तिदाता। और तीसरा जन है पवित्र आत्मा। उत्पत्ति ग्रंथ उसका पहला भाग 2 आयत में सुनते हैं कि खुदा की आत्मा सागर पर मंडरा रही थी। मिसा के दौरान दाखरस और रोटी पर हम हाथ फैलाकर पवित्र आत्मा से के लिए निवेदन करते हैं कि पवित्र आत्मा की शक्ति से यह साधारण सी रोटी और दाखरस प्रभु यीशु के पाक बदन और लहू में बदल जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हम सब कहे अपने हाथों उठाकर हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा की शक्ति से साधारण सी रोटी और साधारण सा जो दाखरस है वो प्रभु यीशु के सबसे पाक बदन और लहू में बदल जाता है। और इसीलिए अंग्रेजी में होली स्पिरिट को पवित्र आत्मा को सैंक्टिफायर, जो पवित्र करता है। तो में प्यारे भाई और बहनों, हम ये 3 जन के 3 अलग अलग कार्य और 3 अलग अलग टाइटल दिए हैं उसके बारे में हमने मनन चिंतन किया है। एक छोटी सी कहानी खास करके बच्चों के लिए। तालीम की क्लास थी और टीचर तालीम के बच्चों को सलीब की निशानी बनाने सिखा रही थी, जिसमें हम पवित्र त्रित्व का नाम लेते हैं, खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम पर आमीन, ऐसा सिखा रही थी। और देखा कैसे दूसरी बार कहा, तीसरी बार यहाँ और चौथी बार यहाँ। लेकिन एक बच्चा था थोड़ा नटखट था, वो क्या कर रहा था? वो यहाँ यहाँ और यही कर रहा था। उसने बार बार दिखाया, फिर भी वो बच्चा ऐसा ही कर रहा था, इतना ही। तो टीचर को गुस्सा आया, कितने बार आपको बताया ऐसा करना है, बाप और बेटे और रूह कुदस इन बाजुओं पर हाथ लगना है। नहीं मैम, जो मैं करता हूँ सही है। क्यों? क्योंकि आप भी ऐसा ही करती है। नहीं मैं ऐसा करती हूँ। नहीं मैम, बाकी के टीचर थोड़े ऐसा करते हैं, बच्चे भी ऐसा ही करते हैं। तो मैं अगले संडे आपको साबित करूंगी जब तालीम की क्लास लगेगी कि टीचर भी ऐसा ही करते हैं। तो अगला संडे आया, तालीम की क्लास शुरू हुई और टीचर सबसे पहले आई उस बच्चे, अब दिखाओ, साबित करो। तो बच्चे ने एक आईना दिखाया। टीचर के चेहरे पे क्या था? एक यहाँ बिंदु था, एक यहाँ और 2 पास ही, बाजुओं पर नहीं। कैसे हुआ? और बाकी के टीचरों का लगभग किसी के यहाँ था, किसी के यहाँ, किसी के नाक पर था, किसी के यहाँ था, इस साइड था ही। उस बच्चे ने क्या किया था? उस पानी में जो पवित्र जल होता है दरवाजे के सामने, उसमें काला रंग डाला था। तो टीचर गड़बड़ाहट या बच्चे गड़बड़ाहट में आए, हम भी ऐसा करते क्या पता नहीं। तो उन्होंने किसी पे यहाँ, किसी के यहाँ नहीं, किसी के सिर पे है ही नहीं,
तो ऐसा हुआ था। तो मसीह में प्यारे भाई, सलीब की निशानी जिसमें पवित्र ऋत्वी का नाम लेकर हम हर प्रार्थना शुरू करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जो एकता का प्रतीक है, जैसे प्रभु यीशु ने कहा भले 3 जन है लेकिन उनमें बीच एकता है। कोई उदाहरण दे सकते हैं जब हम बोल सकते हैं कि पिता और पुत्र पवित्र आत्मा में एकता है, कि वो भले 3 जन है लेकिन फिर भी वो एक है। कैसे? जैसे कि फिलिप्पुस प्रभु यीशु के चेले ने पूछा प्रभु से, प्रभु हमें बस बाप के दर्शन करवा लो, बस इतना ही हमारे लिए काफी है। तो प्रभु यीशु ने बदले में क्या जवाब दिया? योहन के 14:9 में, फिलिप्पुस मैं तुम्हारे नाल इन्ने समय तो हाँ फिर भी तुसी मैनू नहीं जानिया। ये बताने के लिए कि भले ये 3 जन अलग अलग है लेकिन उनके बीच एकता है। और इस एकता को बरकरार रखने के लिए प्रभु यीशु ने क्या किया? अपनी इच्छा कुर्बान करके अपने पिता परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए वो मत्ती का 26:49 में प्रभु यीशु कहते हैं, हे पिता अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन मेरी इच्छा नहीं आपकी तेरी इच्छा पूरी हो जाए। जब हमारे परिवारों में खासकर पति पत्नी के बीच झगड़ा होता है, हमारी कलीसिया में, हमारे मोहल्ले में जब झगड़ा होता है, तो ये उदाहरण है कि हम अपनी इच्छा को त्याग कर किसकी इच्छा पूरी करें? दूसरों की। ये मैं नहीं कह रहा हूँ ये पैसा कमाता है, ये पैसा कमाती है इसीलिए उसकी इच्छा पूरी करा, ये बड़ा है, नहीं। प्रभु यीशु ने जो किया वो करना है। मेरी इच्छा त्याग कर खुदा बाप की इच्छा पूरी करनी है। और इसीलिए आज के दूसरे पत्र में संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम से अपने दूसरे पत्र उसके 13:11 में कहते हैं, एक मत होके शांति नाल रहो, ये होते प्यार अति शांति दा परमेश्वर तुहाडे नाल रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, ये पवित्रत्वी जो कभी कभी हमारी एकता का प्रतीक है, सलीब की निशानी जिसमें हम पवित्रत्वी का नाम लेते हैं, वो खुदा की एकता का प्रतीक है और हमारे लिए भी उदाहरण है। लेकिन कितनी, जैसे उस कहानी में हमने सुना, कितनी दुर्भाग्य की बात है जब हम मिसा पवित्रत्वी सलीब की निशानी बनाकर शुरुआत करते हैं। भले अभी ऑनलाइन मिसा चल रहा है, लेकिन जब चर्च लगती थी तो ये एक साथ पवित्रत्वी या सलीब की निशानी करके हम इकट्ठा मिसा, कितने लोग होते? मुश्किल से 10 लोग हुआ करते हैं। यानी कि कलीसिया में एकता नहीं है। और दुर्भाग्य की बात है कि हमें सलीब की निशानी नहीं आती। जैसे वो दिखाए किसी का यहाँ, किसी का वहां, किसी का नाक पे, किसी का 2-3 कहाँ करना है पता नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ चलो वो बाहर फॉर्मूला हमें बाहर करना ही करना है, लेकिन उससे आगे हमें बढ़ना है। हमारा रिश्ता इस सलीब की निशानी या पवित्रत्वी का ये ना हो जैसे कि वो दिशाएं कितने हैं? 4, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। इससे आगे मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। या ग्रह कितने हैं? 9 या 8 ग्रह हैं। कौन सा? मर्क्यूरी, वीनस, जो भी है, मुझे नाम आते हैं, उससे आगे मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। उसी तरह बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम पर आमेन, इससे ज्यादा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मसीह में प्यारे भाई, ये हमारे लिए उदाहरण है कैसे हमने आपको त्याग करके दूसरे के लिए एकता बनानी है। ये उदाहरण ही है, उदाहरण की पालना करना है, लेकिन हमारे जीवन में भी उनका उदाहरण लेकर हमें एकता संभालना है, ताकि हमारे कलीसिया में, हमारे डायसिस में, हमारे परिवारों में एकता आ जाए। हम इसके लिए दुआ करें और साथ ही साथ इस एकता के लिए हम भी मेहनत करें। रसूलों का अकीदा मैं मानता हूँ खुदा का निर्वाह पर जो आसमान जमीन का मालिक है और यीशु मसीह पर जो साइकिल का बेटा और हमारा खुदा है, वरन कुदरत की कुदरत से
बड़ा, हमारी मरियम से पैदा हुआ, उसने पहले पिलातुस के हाथ में खाया, मजलूम हुआ, मर गया, ग्रहण किया गया, बपतिस्मा लिया, तीसरे दिन मृत्यु से उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा का दिन बाप के दाहिने हाथ पे है, वहाँ से वो जिंदा और मुर्दों के अदालत के लिए आने वाला है। मैं मान रखता हूँ रूफुस पर पाक अगली कलीसिया बशर्ते चलाकर नाम की माफी, जिस्म के झुकने और हमेशा की जिंदगी पर आमीन। प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज हम पवित्र तृतीय का पर्व मना रहे हैं। पवित्र तृतीय ईश्वर के 3 जन्म में सबसे गूढ़ रहस्यों में एक है। ईश्वर एक है, पर उसमें 3 जन है। ये तीनों पर्व एकता तथा शांति में रहकर कार्य करते हैं और हमारी याचनाओं को सुनते हैं। हम उनसे प्रार्थना करें और कहें, हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्षों, पुरोहितगण, धर्मसंघियों और कलीसिया के अगुवाओं के लिए प्रार्थना करें कि वे कलीसिया, समाज तथा दुनिया में शांति और एकता स्थापित करने की दिशा में कार्य कर सके। इसके लिए हम पवित्र त्रित्व ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। सभी कैथोलिक माता पिताओं के लिए भी प्रार्थना करें कि जैसे ईश्वर अपने बनाए सभी प्राणियों का ख्याल रखता है, वे अपने बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी परिवार के प्रमुख के रूप में ले सके। इसके लिए हम पवित्र त्रित्व ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। पिता हमारी प्रार्थना सुन। सभी बच्चे अपने माता पिता का सम्मान तथा आदर करें, उनकी आज्ञाओं का पालन करें और हर संभव उनकी सेवा शुश्रूषा करें, जैसे यीशु ने अपने माता पिता के प्रति किया और उनके ज्ञान और बुद्धि में वृद्धि हुई। इसके लिए हम पवित्र त्रित्व ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सभी विवाहित दंपति प्रेम, एकता और सम्मान में अपना जीवन व्यतीत करें, जिससे ईश्वर की महिमा हो सके, जिसने उनके शारीरिक और आध्यात्मिक कल्याण के लिए उनको शादी के पवित्र बंधन में बांध दिया है। इसके लिए हम पवित्र त्रित्व ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस पवित्र यूखरिस्ट में उपस्थित एवं अनुपस्थित सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करें कि पवित्र त्रित्व का पर्व हमें उनके सभी सद्गुणों से भर दे, जैसे एकता, शांति, सद्भावना, निस्वार्थता आदि। इन्हें हम अपने जीवन में लागू कर सके। इसके लिए हम पवित्र त्रित्व ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम थोड़ी देर मौन रह करके अपने निजी आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें। खास करके प्रार्थना करें हमारे भाई बहनों के लिए जो सेवा करते हैं, डॉक्टर्स हो, नर्सेस हो, जो सफाई करने को जाते हैं, जो वॉलंटियर्स है, अपने जीवन खतरे में डालकर सेवा करते हैं। तब परमेश्वर उनके साथ रहे, उनको सुरक्षित रहे इस बीमारी से, और प्रभु का प्यार और दूसरों को दे सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम प्रार्थना करें प्रभु से, प्रभु दयालु है, प्रभु दया करता है, हमको क्षमा करने के लिए, पूरे संसार को क्षमा करने के लिए और इस बीमारी को संसार के खत्म करने के लिए प्रभु से हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, यहाँ उपस्थित हम सभी तेरे पुत्र पुत्रियों को बुलाने के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तू चाहता है कि हम तेरे सभी पुत्र पुत्रियां प्रेम तथा एकता में
एक साथ जिए। हमें यह कृपा दे कि हम कड़ी मेहनत, ईमानदारी व सच्चाई से अपने कार्य कर सके और अपने चरम लक्ष्य तक पहुंच सके। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। कि हमारी कुर्बानी खुदा का मुतलिक बाप के हजूर में मकबूल हो। खुदा ने इस कुर्बानी को आपके हाथों से अपनी नाम की बड़ाई के लिए, हमारे दिल की सारी किस्से के फायदे के लिए मंजूर फरमाया है। हे प्रभु ईश्वर, हम तेरे पवित्रतम नाम की दुहाई दे रहे हैं कि उपहार पवित्र हो जाए। इनके द्वारा हम सबको भी अपने लिए अनंत बलि बना ले। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाइए। हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करिए। यह आज बहुत दुरुस्त है। हे पूज्य पिता, यह परमोचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तो अपने इकलौते पुत्र और पवित्र आत्मा के साथ एक ही ईश्वर तथा एक ही प्रभु है, तो व्यक्तित्व की दृष्टि से नहीं, तत्व की दृष्टि से एक है। हम विश्वास करते हैं कि जो महिमा तूने अपने विषय में प्रकट की है, वही तेरे पुत्र और पवित्र आत्मा की भी है। इस कारण सत्य और शाश्वत ईश्वर की स्तुति में व्यक्तियों में पृथकता, तत्व में एकता और प्रताप में समता की आराधना की जाती है। स्वर्ग के समस्त दूतगण इसी ईश्वर की स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। कदूस 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 खुदा लक्षण की किताब, आसमान और जमीन तेरे जलाल से मांगूर है। आलम वाला और रस्ताना, मुबारक है वह जो खुदा उनके नाम से आता है। आलम वाला और रस्ताना। हे मेहरबान बाप, तो एक कुदरत है, तो पाक है और हर पाक चीज तुझसे आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज, ताकि नजराने पाक और मुतबरक हो और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौके पर रोटी ली
उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और यह कहकर अपने शागिर्दों को दी, तुम सब इसमें से लो और खाओ, यह मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मई का प्याला भी लिया, उसने दोबारा शुक्र किया और यह कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अगले बाद में यह मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का रहस्य। ऐ खुदावंद, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं कि जब तक कि तू ना आए। उससे बाद हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और नजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम अजल जी के साथ इल्जाम करते हैं, बख्श दे कि मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुदस की ताकत से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप फ्रांसिस, हमारे उस्कुफ आइवन और अपने सब खादिमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन भाइयों और बहनों पर भी नजर कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीज तमाम मरहुमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कुंवारी मरियम, मुबारक यूसुफ, मुबारक रसूलों और उन सब मुकद्दसों के साथ जो इस जहान में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की जिंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हमदोसना कर सके। उसी के जहरी, उसी के साथ और उसी में तुझका एक मतलब खुदा बाप को रूह कुदस की वदानियत में कामिल इज्जत और ताजीम शायद हमेशा से हमेशा तक। आमीन। हम सब मिलकर यह प्रार्थना करें जो प्रभु ने हमें सिखाई है। हमारा बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारा रोज़ की रोटी आज हमें दे और जो सब अपनी तरफ बख्शे हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें आजमाइश में पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। हे खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफकत तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाह से आजाद और मुसीबत से महफूज रहे, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा रहेगा। हे खुदा यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़ी जाता हूँ, मैं अपनी ही सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर और उससे वह सलामती और इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। खुदावन की सलामती हर वक्त आप पर हो और आप पर भी हो। हमें दूसरे की सलामती चाहिए। ऐ खुदा के बारे तुझे जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बारे तुझे जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बारे तुझे जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है,
हमें सलामती की नायक कर। एक खुदा का बरकत जो जहान के गुनाह को उठा ले जाता है, मुबारक है वह जो बरकत की जाफत में बुलाए गए। ऐ खुदा मैं सहने की कि तुम यहाँ, लेकिन आप कह दीजिए कि मैं शिक्षा हो पाएगी। प्रभु को धन्यवाद करिए आज के दिन कि पिता परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र के द्वारा अपना प्यार हमें प्रकट किया है कि
हमारे ईश्वर वो ईश्वर है जो हम पापी होने से ही भी हमारा प्यार करता है, हमारे पाप को क्षमा करता है, हमें नया जीवन देता है। वो है हमारा ईश्वर। प्रभु को धन्यवाद करें। वो ईश्वर हमारे परिवार में आने के लिए, हमारे हृदय में रहने के लिए, हमारे दुख तकलीफों में रहने के लिए हम उसका स्वागत करें। वो परमेश्वर है जो अपना वादा हमेशा पूरा करता है। वो परमेश्वर है जिसका शब्द पूरा होता है। वो परमेश्वर है जिस शब्द में जीवन है। उस ईश्वर पर हम विश्वास करते हैं, उस ईश्वर को हम जानने को चाहते हैं। तो दुआ करें आज के दिन, धन्यवाद करें प्रभु को, धन्यवाद करें कलीसिया को जिसने आज ये त्योहार रखा है। पितृ का 3 जन एक खुदा, एक परिवार हमारे चलने के लिए, एकता, प्यार और शांति बनने के लिए हम उस खुदा को और भी गहरे से जानने के लिए पवित्र आत्मा से दुआ करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, हम यह संस्कार ग्रहण कर तथा शाश्वत एवं अखंड तृत्व और एकता में अपना दृढ़ विश्वास प्रकट कर शारीरिक और आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो। और आपके साथ भी हो। कादर मुतलक खुदा बाप और बेटे और रूह कुदरत के बरकत सब पर नाजिल हो। आमीन। इबादत हो चुकी, सलामती से जाइए। राज्य